बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रजब स्पेशल में बनाने जा रहे हैं मैदे और सूजी की टिकिया। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसको मैंने छान के रख लिया है। यहाँ पर 1 पाव सूजी लिए, इसको भी मैंने यहाँ पे छान लिया है। 1.25 किलो पिसी हुई चीनी, आधा आधा पाव मैंने पिसा हुआ खोपरा और तिल दोनों को मिला के रख लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची पाउडर। 1 किलो घी का इस्तेमाल करूंगी। 1 पाव घी मैं मैदे में यूज करूंगी आटा गूंथते हुए, बाकी मैं फ्राई के लिए यूज करूंगी। 1 पाव दूध। सबसे पहले मैदे में हम सूजी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई चीनी। अब मैं शामिल करूंगी पिसा हुआ खोपरा और तिल। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 पाव घी। इसे हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई इलायची पाउडर। अब मैं यहाँ पे हल्का हल्का नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर मैं आटे को मिक्स करते रहूंगी। दूध को हम मिक्स कर देंगे। अब हम आटे को गूंदना स्टार्ट करते हैं। जहां मुझे जरूरत महसूस होगी मैं हल्का सा पानी भी लगाऊंगी और पानी का इस्तेमाल करके मैं इसे एक सख्त डो की तरह आटा गूंद के रख दूंगी। मैं हाथों की मदद से अब हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से आटे को गूंदेंगे। इसे हमें एक सख्त डो की तरह गूंदना है, ज्यादा हमें इसको पानी नहीं डालना है, सख्त हमें एक आटा गूंदना है। इसे हल्का हल्का सा हम पानी भी लगाएंगे साथ साथ। अब यहाँ मैंने आटा गूंद के रख लिया है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। इस तरीके से हम आटे को नरम करते रहेंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम आटे को बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्की सी हम डस्ट लगाएंगे और बेलन की मदद से इसको हम बेलेंगे। यहाँ देखिए मैंने रोटी की तरह इसे बेल लिया है। अब हम गिलास की मदद से इसको शेप देंगे। इस तरीके से हम गिलास की मदद से इसको कट करते जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने टिकिया बना ली। इस तरीके से तमाम आटे की मैं टिकिया बना लूंगी। एक कढ़ाई के अंदर हमने घी गर्म होने रख दिया है। यहाँ देखिए सारी टिकिया हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। घी पहले से गर्म था। अब इसके अंदर एक एक करके हम टिकिया शामिल करेंगे। एक साइड से ही गोल्डन हो जाएगी तो हम टिकिया की साइड चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए टिकिया के अंदर लाइट गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए टिकिया गोल्डन ब्राउन हो चुकी। इससे ज्यादा हमें कलर नहीं लाना। मैं टिकिया को प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरीके से देखिए मैंने टिकिया यहाँ फ्राई करके रख ली है। मैं तमाम टिकिया इसी तरह फ्राई करूंगी और आपको फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ। तो चलिए मजेदार मैदे और सूजी की टिकिया बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।